आज हम लोग थंबनेल बनाने वाले हैं BGMI के नए अपडेट का 4.1 वाले। हमें जो भी चीजें लगेंगी वो हम लोग लेंगे अपने डिस्कॉर्ड चैनल से। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में एक शेयर मटेरियल्स करके टैब है, जिसमें तुम अगर BGMI वाले पार्ट में जाते हो तो यहाँ पे पीन भाई ने बहुत सारे यहाँ पे वॉलपेपर्स डाल के रखे हैं नए अपडेट के। तो पीन भाई को बिग शाउट आउट, मेरा भाई क्या नाम इनका, ऑफिशियल पीन ग्राफिक्स। अब अपने पास अवेलेबल देखो ये बैकग्राउंड है, ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। BGMI कैरेक्टर्स भी डाले हुए हैं पांडा भाई ने, पांडा ओपी भाई को शाउट आउट। कैरेक्टर्स डाले तो उसमें से मेरे को ये वाला पसंद आया, तो मैं इसलिए ये दोनों में से कोई एक लूंगा। इसको अपन करेंगे स्केल अप। प्लेस कहाँ करेंगे ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए तो अपने पास ये चीजें है। ऑल्सो ये मटेरियल्स में अगर आप लोग देखो ध्यान से तो ये जो है आई अज्यूम कि ये एक नया अपडेट का कैरेक्टर है। तो ये बजूका है, ये छोटी छोटी एलिमेंट्स है। तो डिपेंड्स, अगर तुम लोगों को वो दिखाना है तो तुम दिखा सकते हो। ऑब्वियसली तुम्हारा क्लाइंट तो एक्सपेक्ट करेगा कि तुम वो दिखाओ। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कॉपी दिस एंड वी कैन पेस्ट दिस हियर एंड इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे हम लोग। एंड ये जो पेंगुइन एंड इसका बजूका है, इसको सिलेक्ट करके हम लोग अपने बाजू में रख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं इसको भी फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगा लाइक दिस। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड हमने लिया है ये काफी क्लीन और स्वीट और सिंपल बैकग्राउंड है। तो इसलिए ये जो बैकग्राउंड में बीच में ये आ रहा है कैरेक्टर, इसको मैं ऐसा सिलेक्ट करूंगा एल दबा के एंड राइट क्लिक करके फिल। फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा कंटेंट अवेयर और ओके दबा दूंगा। तो ये गायब हो जाएगा इजिली और उतना पार्ट इजिली फिल हो जाएगा। क्लोन टूल से इतना सा पार्ट बचा है तो वो अल्ट दबा के मैं ऐसा मिटा दूंगा। सो हमें थोड़ा एक क्लियर एरिया मिल गया वर्क अराउंड करने के लिए। ये वाला पेंगुइन भी बहुत बड़ा है, बीच में आ रहा है। इन लोगों के साथ तो अपन खेल सकते हैं। इसको भी मैं गायब करूंगा, लासो टूल लेके ऐसा बस घुमाऊंगा। ये राइट क्लिक फिल कंटेंट अवेयर ओके। तो इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे क्लिक करके रखो, क्विक सिलेक्शन टूल आ जाएगा और क्लिक क्लिक करते रहो। फिर हम लोग यूज करेंगे लासो टूल एंड ये जो एडिशनल पार्ट है इसको अल्ट दबा के ऐसा उड़ाएंगे हम लोग। या तो तुम पॉलीगॉनल लासो टूल से भी सिलेक्शन कर सकते हो, शिफ्ट दबा के ऐसा क्लिक 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 टू सिलेक्ट द पार्ट यू नीड। कंट्रोल जे दबा देंगे हम लोग। वी हैव दिस। मुझे ये वाला पेंगुइन का पोजीशन बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं कॉपी करूंगा। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इसके भी ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हम लोग यूज कर पाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये पेंगुइन को ही सिलेक्ट करूंगा सिर्फ। इसको हम लोग कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे एंड इसको हम लोग करेंगे स्केल अप। दिस सी ये कितना क्यूट कैरेक्टर लग रहा है भाई, कितना सही लग रहा है ये। इसको हम अपने लेयर के पीछे डाल देंगे। ये जो बैकग्राउंड है ये देखो, ये इसको भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे इस थंबनेल में। तो ये पूरा बैकग्राउंड वापस कॉपी करेंगे हम लोग, पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ये बैकग्राउंड के जो एलिमेंट्स है, लेट्स से हम ये कासल ले रहे हैं, ये इग्लू ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इग्लू लूंगा। तो सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं क्विक सिलेक्शन टूल से, कंट्रोल जे करूंगा, नीचे वाला लेयर हाइड एंड आई हैव दिस। आई जस्ट स्केल दिस अप एंड प्लेस इट समवेयर अराउंड हियर एंड शायद मैं यहाँ पे भी पीछे डाल दूंगा। तुम देख रहे हो अभी ये जो है पेंगुइन, ये ना थोड़ा सा लो क्वालिटी है, थोड़ा क्या कुछ ज्यादा ही लो क्वालिटी है। हमें हाई क्वालिटी कैसा करना पड़ेगा, इसको हम लोग करेंगे कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट। डबल क्लिक करूंगा मैं इसके ऊपर सो दैट एक नए डॉक्यूमेंट में ये खुल जाए। इसको हम लोग सेव करेंगे PNG फाइल, डेस्कटॉप पे मैं रखूंगा, जिसका नाम रखूंगा penguin1। अब इस penguin1 फाइल को आई लव इमेज, ये हमने आई लव इमेज यूज किया, इस पे तो काफी अच्छा हुआ है। यूज दिस प्लेस ऑफ दिस, ठीक है, काफी अच्छा अपस्केल्ड हुआ है ये। इसको मैं अभी क्या करूंगा, ये खाली फुकट अभी बैकग्राउंड एक उन्होंने ऐड करके दिया है अपने को। तो हमारे पास ऑलरेडी ये पेंगुइन का सिलेक्शन है। तो मैं कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करूंगा एंड ऊपर वाले लेयर पे सिलेक्शन मिल जाएगा अपने को। तो कंट्रोल जे दबा के नीचे वाला लेयर हाइड कर देंगे। अब ऊपर वाले लेयर पे वापस हम लोग कैमरा रॉ फिल्टर चढ़ा देंगे। इसको हम लोग देंगे शार्पनेस ताकि वो और शार्प हो जाए एंड थोड़े से टेक्सचर सो दैट उसके थोड़े फील्स बाहर आए। सो हमने अपस्केल किया है इसको यहाँ से यहाँ तक। वंस वी आर डन विथ एवरीथिंग, अभी मैं हिट करूंगा कंट्रोल S अपने कीबोर्ड पे। सो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। इस थंबनेल में हम लोग इन दोनों को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं ऑफ BGMI 4.1 अपडेट। इसको मैं कर दूंगा स्केल अप। इसको मैं सेंटर लाइन कर दूंगा। BGMI वाला टेक्स्ट जो है वो अपन स्केल अप कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो वी हैव दिस टेक्स्ट। ओ नीचे वाला गायब हो गया, तो उसको हमें ये एक्सटेंड करके लाना पड़ेगा और दोनों का गैप कम करना है। तो कंट्रोल E दबा के ये सिलेक्ट करो और यहाँ से ड्रैग करो ऐसा पीछे प्रॉपर्टीज में से। सो वी हैव दिस। हम लोग कंट्रोल T दबाएंगे और कंट्रोल और अल्ट दबा के ऐसा स्ट्रेच करेंगे और स्केल अप करेंगे। नाउ दिस लुक्स वेरी नाइस। नाउ द कलर, विच कलर टू चूज। अभी बैकग्राउंड अगर ब्लू है तो येलो काफी ज्यादा जचेगा, व्हाइट काफी ज्यादा जचेगा क्योंकि स्नोवी वाइब देगा। तो अपन स्नोवी वाइब इस टेक्स्ट में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ये टेक्स्ट को डबल क्लिक करके एक कलर ओवरले देंगे व्हाइट कलर का, एक ड्रॉप शेडो देंगे
एंड मेक श्योर ये ड्रॉप शेडो नॉर्मल पे है। मेरे को वो स्नोवी वाइब देना है इस टेक्स्ट को, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले तो एक डार्क बैकग्राउंड रखेंगे हम, कलर सिलेक्ट करेंगे जो कि अराउंड ये है। इसको स्प्रेड में फुल करूंगा इसका, लाइक दिस। एंड एक और ड्रॉप शेडो बनाऊंगा जिसका कलर इससे भी डार्क होगा, एंड उसको हम लोग नीचे लेके आएंगे ऐसा। नाउ आई विल ट्राई एक स्ट्रोक देने का, मतलब एक और ड्रॉप शेडो देने का, एंड उस ड्रॉप शेडो का कलर थोड़ा सा स्नोवी वाइब का हो, जैसे ये बैकग्राउंड में स्नो वाइब है। लेट अस सी ये कैसा दिखता है रिजल्ट। सी द रिजल्ट लुक्स रियली नाइस, लेकिन वो थोड़ा चाइल्डिश लग रहा है। डिपेंड्स, अगर तुम लोगों को ऐसा थंबनेल पसंद आता है तो तुम्हें ये पसंद आएगा, लेकिन मुझे पर्सनली ये ऐसा वाइब पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैं लास्ट वाला जो है वो निकाल दूंगा। आई लाइक दिस मोर। इनर शेडो जरूर मैं दूंगा, इनर शेडो में मैं खेल सकता हूँ। इनर शेडो में ये वाला इनर शेडो काफी ज्यादा क्लीन लग रहा है, ब्लूइश कलर का। इट इज गिविंग अ गुड वाइब टू इट। ये जो नीचे 4.1 अपडेट लिखा है, अगर तुम लोगों को टेक्स्ट में कलर पसंद है या तुम्हारा क्लाइंट बोलता है भाई टेक्स्ट ऐसा डेड मत रख, तो आई विल गिव यू वन मोर ऑप्शन। इसका हम लोग कलर ओवरले सबसे पहले निकाल देते हैं, पूरे टेक्स्ट को हम लोग व्हाइट कर देते हैं। नाउ 4.1 अपडेट जो लिखा है इसको मैं Ctrl+X कर दूंगा और नए लेयर पे Ctrl+V कर दूंगा। अगेन इसको भी हम लोग Ctrl+Alt दबा के ऐसा स्ट्रेच करके पोजीशन पे लाएंगे जो पहले भी पोजीशन पे वो था, लेकिन अभी हमें इसमें इफेक्ट्स देने हैं। कौन से वाले? सबसे पहले तो यही इफेक्ट्स में यहाँ से कॉपी लेयर स्टाइल करके यहाँ पे मैं पेस्ट लेयर स्टाइल करूंगा। सो इसको हम लोग डबल क्लिक करके ग्रेडियंट ओवरले देंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे एक डार्कर ब्लू रखेंगे एंड यहाँ पे एक सियान वाला कलर। मेक श्योर ये जो स्केल है उसका वो ऐसा 0 ओपेसिटी के साथ तुम खेल सकते हो। मैं इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ ऐसा। अब हम लोग एक इनर शेडो देंगे व्हाइट कलर का, एंड इसको तुम एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये सब कुछ एक साथ घूमते रहता है ना, तो इसका सोल्यूशन ये है कि तुम्हें ग्लोबल लाइट ये जो लिखा है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। तो फिर क्या होगा कि अगर तुम इसको घुमा रहे हो तो ये बाकी के जो ड्रॉप शेडो है वो अफेक्ट नहीं होंगे। ब्लू बैकग्राउंड पे ब्लू टेक्स्ट कभी भी जाता नहीं है, जचता नहीं है अच्छे से, लेकिन अगर तुमको जचाना है तो तुम्हें ये ड्रॉप शेडो थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। नाउ टू कॉम्प्लीमेंट इट मोर, हम लोग इसको रेक्टेंगल टूल से पीछे ऐसा एक रेक्टेंगल बना के ये सेम कलर नया लेयर बना के मार देंगे। सो यू कैन कीप इट दिस वे। तुम्हें चेक करना है कि दूसरा कोई कैसा अच्छा लगेगा। Ctrl+J दबाऊंगा तो मैंने 2 लेयर्स बना दिए अभी। तो अभी ये मेरे 2 लेयर्स है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ घान करता हूँ तो मेरे को Ctrl+Z करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक लेयर है जिसपे मैं वापस आ सकता हूँ। ऊपर वाले लेयर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रास्टराइज लेयर स्टाइल करूंगा सो दैट सारे इफेक्ट्स चले जाए। नीचे वाला लेयर हाइड कर दूंगा। अब इफेक्ट्स उस पे है लेकिन वो एक लेयर में बन चुका है। तो हियर सैचुरेशन का क्लिपिंग मास्क एंड देन आई चेक कि कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे यू सी येलो कितना क्रेजी लग रहा है। सबसे पहले इन 2 लेयर्स के पीछे, ये जो अपने कैरेक्टर्स के लेयर्स है, इनके पीछे एक नया लेयर बनाएंगे हम लोग। ब्रश को साइज बड़ा करेंगे, हार्डनेस 0 करेंगे, ओपेसिटी 30 करेंगे, एंड अपना व्हाइट कलर से ऐसे 1-2 बार क्लिक करके स्प्लैश देंगे। इस स्प्लैश को हम लोग करेंगे कलर डॉज या लीनियर डॉज। नाउ इस लेयर के ऊपर एक नया लेयर बनाऊंगा, अल्ट दबा के दोनों के बीच में क्लिक करूंगा। लेट्स जूम इन, सिलेक्ट ब्रश, हार्डनेस 100 एंड ब्रश साइज छोटा कर दो। मेक श्योर तुम्हारा ओपेसिटी 100 है, एंड देन गिव सम गुड हाइलाइट्स लाइक दिस। ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर में डिफरेंस लाने के लिए ना मैं यहाँ पे हाइलाइट्स देनी पड़ेंगी, अगर तुमको वो डिफरेंस लाना है तो। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई गिचड़ी लग रही है, तो अब देखो मैंने हाथ पे ये डाला ना, तो देखो हाथ उधर एंड हो रहा है या वहाँ पे उसका हाथ है, ये बहुत इजीली और समझ में आ रहा है जस्ट बिकॉज मैंने वो लाइटिंग से डिफरेंस लाया। गेट दिस, समझो? तो वो एक समझ रहा है कि ये हाथ आगे है और वो कैरेक्टर पीछे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब होने के बाद है ना, ब्रश को एक बार ही हार्डनेस 0 करो, ब्रश बड़ा करो, ओपेसिटी 30 करो। ऐसे तुम स्प्लैशेस भी दे सकते हो। देखो एजेस पे ये काफ़ी एक अच्छा वाइब क्रिएट करेगा। इसमें वाइब क्या लाना है अपने को, स्नोई वाइब लाना है क्योंकि विंटर अपडेट है ये। तो हम लोग गूगल पे जाएंगे। देखो मैं ऐसा वाला पार्टिकल चूज करूंगा जिसमें ना सामने ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स है। मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा स्केल अप करके। ये अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो एनी टाइम इफ यू चेंज इट टू स्क्रीन वो बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। वी हैव दिस। नाउ इस पे ही हमें सेटिस्फाइड नहीं रहना कि और क्या मस्त लग रहा है। इसको मास्क कर दो, ब्रश से ब्लैक कलर सिलेक्ट करके फेस पे आ रहा है तो फेस से हटा दो, क्योंकि तुम्हारा फेस देखना जरूरी है। तो फेस से हटा दो, जहां जहां पे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे अगर वो स्मूथ आ रहा है तो वहां से हटा दो। एंड ये काफी अच्छा वाइब दे रहा है पूरे थंबनेल को।
इसको हम लोग कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई दबाएंगे, ठीक है, एक लेयर में लाने के लिए। फिर फिल्टर में जाके हम लोग कैमरा रॉ फिल्टर लेके जाएंगे। नाउ विल ऐड टेक्सचर टू इट, विल इंक्रीज शैडोज, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, विल ऐड गुड वाइब्रेंस टू इट। वाइब्रेंस बढ़ाते साथ ब्लू थोड़ा ज़्यादा ही पंच हो रहा है तो हम लोग सैचुरेशन से उसका एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। लुमिनेंस अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वो ब्राइट हो जाएगा ब्लू, तो वो एक अच्छा लुक देगा। टेक्स्ट थोड़ा हग रहा है जब अपन ने सब कुछ बढ़ा दिया तो उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, या तो लास्ट में उसके सारे इफेक्ट्स ही निकाल देंगे। दिस इज बिफोर कैमरा रॉ फिल्टर, दिस इज आफ्टर। लास्टली शार्पनेस बढ़ाएंगे एंड नॉइस रिडक्शन हल्का सा देंगे सो दैट वो फटे ना, एंड दिस लुक्स परफेक्ट। इसको हम लोग लियोनार्डो में अपस्केल करने का ट्राई करते हैं। लेट्स सी अगर ये अपस्केल करके अच्छा दिखेगा। क्या अपस्केल हुआ है ये देखो, क्रेजी। इसको हम लोग डाउनलोड मार लेते हैं। इसको हम लोग लेके जाते हैं यहाँ पे, मास्क कर देंगे एंड फेस बहुत चेंज हो रहा है तो ब्लैक कलर यहाँ पे स्नैक्स बाई के फेस पे हल्का हल्का मारेंगे सो दैट उनका फेस डिफरेंट ना लगे, ओरिजिनल स्नैक्स बाई ही लगे वो। ये रेकल्स हटा देते हैं, अभी लग रहे हैं स्नैक्स बाई। ओपेसिटी ओवरऑल थोड़ा सा अपन ड्रॉप डाउन कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा ब्लैक्स बढ़ गए हैं वो अपन कम कर देते हैं। एंड ये काफी एक अच्छा अपस्केल अपने को करके दे दिया है। एंड विद दैट वी आर डन विद दिस थंबनेल।